भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है दर्शन कराते हैं। मेरी डोरी तेरे हाथ दीन बंधु मेरी डोरी। क्यों? क्योंकि मैंने संकल्प लिया था आज जोहरा ही शस्त्र ना कहा हूं तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत ना कहा हूं। मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का सुत नहीं। मैंने केशव से शस्त्र नहीं उठवाया है। तुमने भी प्रण किया था इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हे केशव, तुमने मेरी लाज को रखा, अपनी लाज की तुमने परवाह नहीं की है। गोविंद, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। गोपाल, मेरा जीना धर्म नहीं है। देगा राजा तो कार्य करता ही नहीं। ऐसा कुछ मांगो जो राजा करता हो और राजा पर जाके बैठ जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए फिर भी महाराज की बुद्धि कहाँ नहीं आई। परछाई का असर पड़ता है। ताप करना, उसके बारे में विचार करने की जरूरत है। तो राजा को संकेत कर दो। इधर में जैसे महाराज पहुंचे, मुकुट को उतारा है और जाकर के जैसे गौरव को नाम को शिष्य ने समाचार दिया, बड़े प्रसन्न हो गए हैं महाराज। धन्य ऐसा संत जिन्होंने मुझको 7 दिन का अवसर जीने का दे दिया। मैंने तो ऐसा कार्य किया कि कुल का एक दिया, उसकी सेवा। धन्य ऐसा सुखदेव। सज्जनों, सुखदेव से भी प्रार्थना करी है। महाराज बताओ घर क्यों विलंब करते हो? परीक्षित, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जल को। श्वास श्वास पर कृष्ण। इधर में आकाश मार्ग में मीनाक्षी जी ने शतनाद मुनि को रोक दिया। अरे भाई, तो बीना बजाते और कुछ भी जानते हो। हमारी बाजू में ना खुजली है। नारद ने कहा सुनो, खुजली मिटाने का साधन बता सकता हूँ। अपन तो भगवान का नाम लेते चलते रहते हैं। क्या तो बताओ, समुद्र में जाओ और समुद्र में जाना और पृथ्वी को लेके कोई प्राणी आ रहा होगा, उसको छेड़ देना। बोलो जय श्री कृष्ण। मीनाक्षी जी जैसे गए हैं, आचार्य सुखदेव कहते हैं सज्जनों कि साक्षात पारा भगवान ने मीनाक्षी का कल्याण कर दिया। नंबर दूसरा देखिएगा, इसलिए तीर्थों का जो राजा है वो प्रयागराज है और तीर्थों का जो गुरु है वो पुष्कर है। बोलो जय श्री कृष्ण। जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थ प्रयागराज को कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। धाम वृंदावन किसी को कर नहीं देता है सज्जनों। स्वयं प्रकाशमय है।
इसलिए कहा है ऐसी सेवा की जैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक दिन मां ने सिंहासन में बिठा दिया बालक को, कहा बेटा तुम गर्भ में होंगे तो बड़े दुखी रहे होंगे, गर्भवासम दुखो न भूतो न भविष्यति। अरे माँ कैसी बातें करती हो, दुख सुख कल्पना है न। अब एक शिष्य ने पेड़ हिला करके महाराज सुबह हो गया, दो चार बूंदे मटके गए, मटके ने पानी पी लिया है? और दूसरे ने क्या करा मालूम है, धोती उतार कपड़े उतार, ठंड में मरना मंजूर, भूखा मरना मंजूर, लेकिन चोरी करना मंजूर नहीं। खेत में डाल डाल करके धोती को गीली करके मटके में निचोड़ के लेके आ गए। जब गुरु ने पूछा बेटा तुम कैसे नहीं लाए, तुम कैसे लाए, कहा गुरुदेव मैं तो कपड़े पटा कर निचोड़ के लाया। ये होता है बुद्धि का विकास। जीवन का विकास करना है तो सत्संग संग करना पड़ेगा। क्या भगवान की भक्ति में लग जाओ। घर में बहू आ गई, अब दादागिरी मत करो, तुमको साथ तुमको बहू बन करके जीना पड़ेगा, झुकना सीखना पड़ेगा। जैसा मिले वैसा ले लो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। अगर परिवार चलाना है तो ठीक। दोष बहू में नहीं है, दोष हमारे कर्म में है। हमको परिवर्तन समय के आधार से करना चाहिए। बड़ों का धर्म है निभके, डुमडुमों की तरह गर्दन हिलने लगी है कि नहीं? लठिया का सहारा लिया, भगवान का सहारा ले रहे हो ना। अरे भैया जितना सहारा तुम लठिया के महत्व को समझते हो, उतना सहारा तुम परमात्मा की भी तो ले लो। यहाँ पर लठिया से कल्याण होगा और जब जाओगे वहीं से कल्याण होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन नहीं महाराज, अब भैया 5 तो घंटा ही भजा है। बोलो जय श्री कृष्ण। मालूम है क्या, आया है सो जाए। जब जन्म दूसरा मिला है तो हिरण्य का ही जन्म जा करके मिला है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन बहुत से कहते हैं भैया एक्सीडेंट तो भयो, लेकिन चलो पिया पर आया बच्चों सामने आएगा जो बच गो। बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ हमारे कर्म अच्छे थे, अच्छे कर्म रहे होंगे तभी तो सरकारी नौकरी लगी है। लेकिन अब तो अच्छे कर्म कर लो, आगे की जिंदगी तो बना लो। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों बिगाड़ो जिंदगी को, किसी की होड़ मत करो। चाहो गई चिंता नसी मनवारे करवा, जिसी को कुछ ना चाहिए सोचो कि हमको दक्षिणा मिल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। संत अपना नहीं दूसरों का कल्याण करते उसे कहते हैं संत। दूसरों को तकलीफ ना दे उसको कहते हैं संत। हो तो बालक का नाम रख देना नारायण। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये नारद जी ने एक ऐसा मंत्र दे दिया, भक्ति का जब रंग चढ़ जाता है सज्जनों, एक बार बताऊंगा आपको कैसे। हमारे भगवान के नजदीक पहुंचते हैं तो माया हमको झटकती है, हम पीछे चले जाते हैं। ये उस माया पर विजय प्राप्त कर ले तो भगवान की धीरी पर पहुंच जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और साक्षात नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंहदेव भगवान की जय हो। भयंकर युद्ध छिड़ गया, जगहों पर लेकर के द्वार पर जाकर के लेटा लिया। नरसिंहदेव भगवान कहते आज हम आपको मारेंगे। अरे आरा पावन का
राजा को चलने आया, बाल बलि राजा के बाल बलि राजा के बाल बलि राजा के बाल बलि राजा को चलने आए, बावन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने भगवान की बावन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए, बावन का भेष बना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया, सावरी 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन। तेरी हलाई हलो तो तेरी हलाई हालो, वो थोड़ा बरसा पर न देखी तेज कटे बरसाए तेरी नचाए ना तो दुनिया की औकात। जय जय श्री राम राधे, जय जय श्री राम राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी में गिरधर तेरी आरती उतारो, में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, करो ज्ञान तो भगवन तो में बसी गाँव मेरी कार तो भगवन, करुण करो कष्ट करो ज्ञान तो भगवन, में बसी गाँव मेरी कार तो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे यही सोचो भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दिए हरपन, सब कुछ तेरा प्राण की बोले बैठ सिद्धि महाराज की, वेद व्यास जी महाराज की, बोले हनुमंतलाल जी महाराज की। आप कथा सुन रही हो तो आपको कथा कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। हाँ, व्यास जी का आशीर्वाद है सभी को। बेटा आजा आजा बेटा फोटो खींचो। तो भगवान जी का आशीर्वाद आता